अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज का आउटफिट मज़े का है और असल में इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब देख रही हूँ स्क्रीन पे भी ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, नज़रें चुरा लेती हूँ मैं कहीं ना कहीं से देख लेती हूँ और वाकई ड्रेस अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने नोट किया कि देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही होती और जब आप वेयर करते हैं, जब आप फोटो में देखते हैं या मूवी में या कैमरे में, तो फिर लगता है यार ये तो बहुत ही सूट कर रही है हम पर। तो होता यही है जब हम लोग डिज़ाइन कोई भी हो, कोई भी रंग हो, कोई भी कलर हो चूज़ कर रहे होते तो ये सोचते यार ये मुझ पर सूट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है और फिर मैं नहीं ले रही होती, यार नहीं सूट नहीं करेगा, लेकिन जब दूसरा कोई वही कलर पहन ले और उसको अच्छा लग रहा होता है तो फिर हमारे ज़हन में आता है नहीं यार मुझे भी सूट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर पर्सनैलिटी पर हर कलर जो है डिफरेंट तरीके से सूट कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल, तो जो एक डिज़ाइनर है मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा बेस्ट पता होता है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, इसको इस पर क्या सूट करेगा। और थैंक्स कहूँगी सिंबल ऑफ स्टाइल का, जिनको पता है कि आयशा पर क्या सूट करता है और वो हर वीक के अलग ही वो जो है ना मेरे आउटफिट पहुंच जाते हैं यहाँ पर और उनका ही डिसीजन होता है। और मुझे बाकायदा आसिम मुनीर तो मुझे कह भी रहे होते हैं और कि आयशा ये पहनना है, ये वेयर करना है, इस दिन का ये है। थैंक्स आसिम, आप टाइम निकालते हैं। और कुरतुल ऐन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहती मैं बहुत बिजी होती हूँ आयशा, बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि लाजिम बात है उनके डिसीजन के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और आपको बता दूं कि कुरतुल ऐन ऑनर हैं सिंबल ऑफ स्टाइल की, इसके अलावा फेमस डिज़ाइनर भी वही हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और जिसकी वजह से, आप दोनों की वजह से जनाब, इतने मज़े मज़े के ड्रेस जो है मुझे वेयर करने को मिलते हैं। और ये आज कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये आछी कलर जो है ये मेरा फेवरेट कलर है। और एक ज़माने तो बहुत ज़्यादा ब्राइडल की ड्रेस जो है आछी ही रंग के बनाए जाते थे और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता था। अच्छा, ये फिर तो ख़त्म हुआ दौर, फिर अब दोबारा इस कलर का जो है फैशन इन हो गया। तो यही बात होती है कि कलर वही होते हैं लेकिन टाइम बिंग चेंज होते रहते हैं, कभी कोई रंग आ रहा है, कभी कोई कलर आ रहा है। तो आजकल जो है मैं आपको बता दूं कि आछी कलर बहुत ज़्यादा है, पिछले दिनों में मैरून रंग बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी डिज़ाइनर से पता चलता है कि कौन कौन से कलर इन है। तो आप इनका नंबर देख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे जो है अपने सूट के हिसाब से मास्क भी बनवा सकते हैं। तो मुझे 2-3 मास्क भेजे उन्होंने, क्योंकि डेली वेयर है, डेली डिफरेंट है और हर कलर के साथ जो है हर मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने क्योंकि 1-2 ही बनवाने हैं आउटफिट और 3 बनवा लेंगे, मेहंदी का, बारात का और वलीमे का, तो तीनों के साथ आपने जो है बनवाना है। 7 मास्क भी वैसे ही बनवाए तो यकीनन अच्छे लगे, क्योंकि कल ब्लैक था और ब्लैक के साथ तो बिल्कुल ब्लैक ही पहना था। लेकिन क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, कुछ गला ख़राब है, कुछ ज़ुकाम है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी आप ज़रूरी है SOPs को भी फॉलो करना है और शादियां भी इंजॉय करनी है। तो अपने डिज़ाइनर यानी कि हमारे डिज़ाइनर सिंबल ऑफ स्टाइल के डिज़ाइनर से आपने जाकर कहना है कि हर ड्रेस के साथ साथ आपको मास्क भी तैयार करके दें और ये इजाफी होगा, विदाउट मैं कहती हूँ कुछ इजाफी जो है पे करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह आपको, क्योंकि डिज़ाइनर जो है इस बात के ख्याल रखते हैं कि जो उनका कस्टमर है उनको वो मुतमईन हो जाए और उसको जो है उनके जो ड्रेस हैं या डिज़ाइन जो है पसंद आए। तो यकीनन जो है ये एक इजाफी जो है आपको कहते हैं ना गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो अब चलते हैं, बात करते हैं। मैं कल जो है परसों बल्कि बात मैंने देखा बल्कि, और मैं चाह रही थी कल बात भी करूँ, यार मौका नहीं मिलता, बात टाइम इतनी सारी बातें हो जाती हैं सुबह सुबह, किस बात को मैं जो है शामिल करूँ। तो यहाँ जो है मुल्तान में एक खातून जो हैं जिन्होंने BZU के सामने नान चने का ठेला टाइप लगाया और रिक्शा, छोटा सा रिक्शा है जिसको वो लेकर आती हैं और बहन जी के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। और सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से उनका इंटरव्यू भी चल रहा था, डिफरेंट लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया और उनकी जो है ज़िंदगी के हवाले से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाह रही थी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर इस पर बात करूँगी कि हम लोग रूटीन वाइज यही समझते हैं कि औरत जो है डरपोक है, कहीं कहीं कहते हैं कि यार औरत तो बहुत ही बेवकूफ़ है। माज़रत के साथ ये लफ्ज़, ये अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं माशरे में।
اور کبھی کہتے ہیں بہت ہی کمزور ہے، کبھی بزدل ہے، کبھی جو ہے نازک ہے، کبھی عورتیں جو ہے روتی دھوتی نظر آتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے کچھ معذرت کے ساتھ کچھ جو ہے ڈراماز جو ہیں کچھ اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی خواتین جو ہے پورٹریٹ کی جاتی ہیں جو ہر وقت روتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو جائے اور بس وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پاتی اور رو رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں ایسے ڈراماز بنائے اس میں ایک عورت جو ہے اس خاتون کی طرح، بہن جی کی طرح اتنی ہی مضبوط نظر آئے، یعنی کہ چٹان کی طرح مضبوط نظر آئے، اتنا ہی ان کا خوبصورت کریکٹر ہو اور اتنے ہی ان کے مضبوط عزائم ہو جیسے کہ ان خاتون کے ہیں، اس خاتون کے ہیں بہن جی جو ہے. اور بہن جی کا جو انٹرویو تھا یقیناً سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کا کہنا تھا کہ مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک عورت باہر آتی ہے اور اس کے ہسبینڈ بیمار ہیں اور وہ اپنے گھر کا جو ہے ایک اہم فرد بن کر آئی اور اپنے بچوں کے لیے باہر آئی، انہوں نے کمانا شروع کیا اور ریڑھی لگائی، اور شروع میں جو ہے لوگ بھی بری نظر یقیناً وہ بھی کہہ رہی تھی، اس چیز کا شکوہ وہ خاتون بھی کر رہی تھی کہ سامنا بھی کیا، باتوں کا بھی سامنا کیا، کچھ لوگوں نے چیک بھی پیش کیے، لیکن بہن جی جو ہے یقیناً انہوں نے یہ نام بڑا خوبصورت چوز کیا کہ میں ہر ایک کی بہن ہوں، جو بھی مخاطب کرے گا مجھے بہن. تو عورت اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا میرے خیال ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس عورت پر وقت آتا ہے تو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ واقعی عورت اتنی ہی مضبوط ہے اور اتنی ہی جو ہے بااعتماد ہے اور جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں اور میں کہتی ہوں اس کو ہی ہم نے اوبلائج کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے. یہی چیزیں ہم نے اپنے میڈیا پر بھی دکھانا ہے کہ عورت واقعی ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے اور وہ چاہے تو کسی بھی حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے. ایسی ہی دو خواتین میں کہوں گی میرے پروگرام کا آج حصہ ہیں. بہت باتیں ہو گئی ہیں یار، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ کر رہی ہیں اور واقعی کیا عورت اتنی ہی مضبوط ہے یا جو ایک کنسیپٹ بٹھا دیا گیا ڈرپوک ہے، روتی دھوتی رہتی ہے، یا ایسا ہی ہے. میرے ساتھ ہے رازیہ رفیق جو کہ سینئر نائب صدر ہیں پی پی جنوبی پنجاب کی. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. آپ کے بارے میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ آپ ڈرپوک ہے. عائشہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری کوالٹیز دیں، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی بہن جی کا. میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں باہمت خاتون کو، اور ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین کی کمی نہیں. آپ یہ دیکھیں بہن جی کو ایک موقع ملا کیونکہ وہ شہرداری کے ساتھ موو کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو فالو اپ کر کے شہر میں وہ کام اختیار کیا جو وہ کر سکتی تھی. جبکہ آپ ہماری دیہی خواتین کو دیکھیں، جب میں کہیں بھی ٹریول کرتی ہوں تو 10 سے 15 خواتین ایک کھیت میں کام کر رہی تھی اور ایک مرد وہاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے. ہماری خواتین بہت زیادہ بہادر ہیں، ہر طرح کے کرائسس کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں اور ہمت کے ساتھ فیس کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے میں کانسیپٹ سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہیں جو کہ رازیہ رفیق کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور میری بھی بہت اچھی دوست ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے کبھی میں آج ان سے بہت سارے سوالات کر رہے ہیں کیونکہ موقع نہیں ملتا مجھے کبھی ان کو یعنی یہاں ایز اے گیسٹ بلانے کا. ہمیشہ وہاں اسٹوڈیو کے سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ یہ بیٹھی ہوتی ہیں. شبانہ گل ہے ہمارے ساتھ، جولین پلیئر ہیں ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہے نا. کبھی جو ہے وہ جو گیٹ اپ ہے کبھی ہم ایسے کڑیوں والے رنگین کپڑوں میں آپ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یار یہ بتا دو. نہیں، میں نے کبھی ڈریس نہیں پہنا لیڈیز نا. کیوں؟ سسٹر کی شادی پہ پہنا تھا، کڑھائی کی ہوئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. تو میں نے یہاں تک بازو جو ہے نا کڑھائی والے فولڈ کر لیے تو سب ہنسنے لگ گئے. اس کے بعد کانفیڈینس نہیں آیا دوبارہ پہنے کا. ہاں یہ تبدیلی آئی ہے جینس کے بعد جو ہے نا اب شلوار قمیض میں آ گئی ہوں. کافی کوشش کی ہے لیکن نہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اگر میں جیسے گیمز میں نے سٹارٹ کی تھی تو تبدیلی کے ساتھ کانفیڈنس بھی آتا رہا اور تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا اور تبدیلیاں آتی رہی، شلوار قمیض میں، جینس میں، اپر میں. تو بیک گیئر بھی نہیں چاہا یار کڑیوں کی طرح شبانہ بھائی ڈریسنگ کی جائے یا فیملی میں سب رنگین کلرفل کپڑے پہنتے ہیں تو کبھی دلی میں بہت زیادہ فورس کیا. مجھے کہتی ٹھیک ہے آپ ایک دن میری والی ڈریسنگ کر لیں، میں آپ والی کر لیتی. تو یار اس نے اتنا لاجواب کیا تو مجھے
مجھ میں تو وہ کانفیڈینس نہیں تھا کہ میں ماہی منڈا بن کے پھروں. تو میں تو یہ دوپٹے والی خاتون ہی تھی. اچھا عائشہ، میں اس حلیے میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. ایک ہوتا ہے نا یہ میرا ایک سٹائل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھپایا کریں، یہ ہے وہ کہ آپ لیڈیز ہیں، اور میں کانفیڈینس میں بازار میں کھڑی ہوں، جہاں بھی کھڑی ہوں میں پورے کانفیڈینس کے ساتھ. اچھا انداز بھی پھر وہی بوائز والا ہو گیا یار، وہ نزاکت ختم ہو گئی ہے نا. نزاکت تو ویسے بھی ایتھلیٹ میں تو ہوتی بھی ہو. آج بھی یہ بتاؤ. نہیں ایتھلیٹ میں ہوتی نہیں. اب یہ دیکھیں میرا بچپنا تھا، 6 کلاس سے میں نے گیمز سٹارٹ کی، تو 7 کلاس میں میں نے بورڈ کا جو ہے نا بورڈ کی طرف سے کھیلا ہے میں نے. 9 کلاس میں یہ دیکھ لیں میں نے پنجاب لیول پہ گیمز کمپلیٹ کر لی تھی. میری جو پرنسپل تھی اسکول کی آسیہ چودھری، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، سنا ہے کافی زیادہ بیمار ہے، اور میں اپنی جو ہے پی ٹیچر کا بہت زیادہ جو ہے نا شکر گزار ہوں. ان کی نام ہے ان کا طاہرہ صاحبہ، بہت بہت نائس خاتون ہے، بہت بہادر ہیں. جیسے وہ خود خوبصورت اور بہادر تھی، انہوں نے ہمیں ویسے ہی تمام پلیئرز کو، ہمارا اسکول نیو سینٹر جے گرلز ہائی اسکول ہے، آپ یہ دیکھ لیں دیہاتی علاقے میں آ جاتا ہے، لیکن ہماری اس ٹیچر نے ہمیں بہت کانفیڈینس دیا، اور اتنا دیا. ہماری جتنی بھی پلیئرز ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 22 سال سے سائیوال جیتا آ رہا تھا والی بال میں. میں صرف ایتھلیٹ نہیں ہوں، دوسری گیمز بھی کرتی ہوں. بالکل بالکل، بس آپ پلیئر ہیں. ہاں جی، بیڈمنٹن کی گیمز بھی کرتی ہوں، اور میں والی بال بھی. والی بال کی بات بتاؤں، میں ملتان سے ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں ملتان کی تعریف کر رہی ہوں. ہم نے 22 سالہ ریکارڈ توڑا تھا والی بال کا، سائیوال کا. اور آج بھی بورڈ میں ہماری سنیپس لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پلیئر بننے کی وجہ سے وہ سارا لڑکیوں والا بالکل وہ ختم ہو گیا. گیمز میں جتنی لڑکیاں لیڈیز کپڑے بھی پہنتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے، اچھا جو گرلز ہیں یا گرل ہے جو بوائے کی طرح دکھتے ہیں، اس پہ ان کا ارد گرد جھمگٹتا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ فرینڈ زیادہ بنتی ہیں لڑکیاں. اچھا، وہ خود آپ کو کمزور سمجھ رہی ہوتی ہیں اور سمجھ لیتی ہے یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک گرل تو یہ بوائے کی طرح ہے. تو یہ آپ جب گیمز کو فالو اپ کریں گی نا، آپ یہ دیکھیں گے یہ پاکستان میں نہیں، آپ انڈین دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ساری ہی خواتین کا تقریباً گیٹ اپ یہی ہوگا. ایون کہ آپ کالج کی پی ٹیچرز کو دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو بوائے کٹس میں ملیں گے، کیونکہ گیم کے کچھ رولز ہوتے ہیں، دوپٹہ سنبھال پھریں گے آپ، یا دوسرے جو ہے اپنے ڈریسنگ جو ہے آپ کی کوئی فراک ہے یا کس کو سنبھالیں گے. اب جو نئے میچز ہو رہے ہیں، آپ ہاکی کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں، اب جو بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں اب وہ کسی چھوٹی سی پونی ٹیل کے ساتھ آ جاتی ہیں. ادروائز زیادہ تر جتنے بھی پلیئرز ہیں جنہوں نے نام بنایا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوگی. ٹھیک. اچھا، تو پونی ٹیل سے مجھے یاد آئے، یہاں تو پونی ٹیل ہی نہیں بنتی، تو کبھی بڑھائے نہیں بال؟ بتاؤ شبانہ، کبھی بڑھائے ہے؟ راجہ اتنے عرصے سے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے تو اسے ایسی دیکھا، بلکہ اکثر تو اس کی کٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا شارٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا یار ٹینڈ ہونے سے بال بچی ہو. تو واپس آتے ہیں راجہ، آج جو موضوع تھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ خواتین آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہیں، بہادر ہیں، یقیناً بہت بزنس بھی آپ بھی کر رہی ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ شہری علاقہ ہو یا دیہی علاقہ ہو، یعنی باہمت جو خاتون ہے اس کو پورٹریٹ کرنا، اس کو دکھانا اپنے ڈراماز میں بہت ہی ضروری ہے. ہم ایک ڈرپوک سی لڑکی کو دکھاتے ہیں، روتی ہے، اس کا گھر جو ہے کوئی اجاڑے، اس کی بہن ہی اجاڑے. آج کل تو ایسے ایسے ڈرامے بن رہے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا نا غلط رنگ دکھا رہے ہیں. یہ میں اسے کسی بڑی سازش کا حصہ قرار دوں گی. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. جو ہم ہیں ہمارا میڈیا وہ نہیں دکھا رہا، ہمارا میڈیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جو انڈین ڈراما آتا ہے، استغفار انڈیا کا ایک پروگرام ہے کرائم پیٹرول، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اتنے مکروہ چہرہ دکھایا جاتا ہے اس میں انڈیا کا، کیونکہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، ڈرامہ نہیں ہے. وہ اپنی انہی کہانیوں سے ڈرامے بناتے ہیں اور ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں انہی ڈراماز کو کاپی کر لیتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی ناگن چل رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی ایک چلا. مجھے آپ یہ بتائیں، میرے دین میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ کوئی جانور انسان بن جائے. بالکل بالکل. ہم غلط رنگ پہ چل رہے ہیں، ہم پیسے کی دوڑ میں چل رہے ہیں. ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی، اور ہمارے سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل
किसी में भी अगर हम अल्लामा इकबाल के फलसफे खुदी को पढ़ लें ना, तो आपको ये करोड़ों की आबादी में कुछ चंद एक लोगों में खुदी नजर आएगी, अदरवाइज खुदी तो खत्म हो गई है। बढ़ती हुई भिखारियों की तादाद, आप यकीन करें कि एक सफेद पोश बंदा बाहर निकलते भी खौफजदा रह जाता है कि अभी ये जो सामने से मेरे जैसा सफेद कपड़ों वाला आ रहा है, अगर सवाल करेगा तो क्या जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। इसको कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग एक वो हमारी ये सियासत का ही मैं कहूंगी गलत बात है, मैं अपनी अब खुद को भी शामिल करती हूँ कि अपने ही जात को बचाने के लिए कभी महंगाई का शोशा छोड़ देते हैं, कभी कोई जंग का शोशा छोड़ देते हैं, कभी कोई ऐसे मसाइल में घिरा देते हैं अवाम को, अवाम संभल नहीं पा रही। हमारे मीडिया को चाहिए हमारा खुशहाल चेहरा दिखाए। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खबरें जो हरासमेंट को फैलाती हैं, जो अफवाहें हैं, जो अपने अंदर हकीकत नहीं रखती, उनको कंट्रोल किया जाए। हमारे मीडिया को आजादी राय जरूर दी जाए, वो हक और सच की तफरीक से मैं नहीं कहती कि उनको हटा दिया जाए, क्या फकीर, लेकिन ये जो हरासमेंट है, ये जो फला मुल्क ये कर रहा है, ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब जंग हो जाएगी, अब लोग इस बीमारी से इतने मर जाएंगे, हर मुल्क के साथ ये मसाइल है। आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, वहां पे जो कत्ल की रेशो है हमारे मुमालिक में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या उनके न्यूज पेपर ऐसी न्यूज देते हैं? हाँ, हमारे कानून को सख्त हो जाना चाहिए। हमारे कानून को चाहिए कि जब एक मुजरम आ गया, पुलिस के नाम से दुनिया को डरना चाहिए। बिल्कुल। जो बैरूनी मुमालिक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो हमारे पुलिस ऑफिसर से ज्यादा जवान नहीं है, ज्यादा का दावर नहीं है, छोटे छोटे से वो लड़के हैं और उनको देख के फिर दुनिया, हमारे पाकिस्तानी भी कांपते हैं। भाई क्यों? इदारों का एहतराम बहाल किया जाए। बिल्कुल। पुलिस में अगर कोई काली भेड़े हैं तो उनका खात्मा किया जाए, लेकिन मैं अपनी जाती राय देती हूँ, आज तक किसी SHO से, IG से, SP से अगर मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे इंतहाई डिसेंट बंदा पाया। बिल्कुल, इंतहाई डिसेंट। तो ये जो एक आध बंदा है, हर महकमे को चाहिए अगर किसी का कसूर निकले फौरन फारग कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बात कर रहे थे, प्लेयर भी हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा बताएं हमें। वैसे तो बहुत सारी गेमें हैं, लेकिन ये जो जूलियन गेम है, जेवलिन, सॉरी माजत के साथ, तो ये क्या गेम है, क्या नेजेबाजी है, क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। असल नाम इसे जेवलिन थ्रो कहते हैं और कुछ लोग इसे नेजा भी कहते हैं। ठीक है। ये एथलेटिक्स जिसमें रेसें वगैरह होती हैं, थाली फेंकना होता है, गोला फेंकना होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, इसमें एक जेवलिन थ्रो भी है। ठीक है। जेवलिन थ्रो एक बहुत सख्त किस्म का थ्रो है। अगर आप बाल बराबर भी इसमें कोताही करते हैं, गलत जोर लगाते हैं, मुझे आज अच्छी तरह याद है कि मैं मुल्तान बोर्ड की तरफ से गेम्स के लिए गई थी सरगोदा, तो मुझसे गलत जोर लग गया था। आप ये देख लें, मेरा यहाँ से कंधा उतर गया था। अच्छा। ये गोश्त फट गया था, और ये जो दो जगह है जिसे हम देसी जुबान में आंखें कहते हैं, ये साइडों से हट गई थी, और मैं दूसरी थ्रो नहीं कर पाई थी, और मेरा बाजू लटक गया था, ऐसे लग रहा था अभी ब्लड निकलेगा। तो ये बड़ी एहतियात से खेली जाती है। लेकिन हमारी जो मैडम टीचर तहरा साहबा थी, वो हमें बहुत, हालांकि खुद वो आम टीचर थी, लेकिन उन्होंने अपने शौक को देखते हुए वो टीचर की सीट पे आ गई। ठीक है। क्या ये मर्दों का खेल है या खवातीन भी खेलती है? खवातीन भी गेम्स करती हैं, मर्द भी गेम्स करते हैं और खवातीन भी। मर्दों में भी जेवलिन थ्रो है, लेडीज में भी है। वो उनके पास भी हाई जंप और लॉन्ग जंप है, हमारे पास भी है। वो भी यानी कि 100, 200, 500, 600, 800, 1500 रेस है, जेंट्स की भी है, इसी तरह से इक्वल है। तो ये दौड़ते हुए आपके ने करना है? हाँ जी, नेजा दौड़ते हुए फेंका जाता है। ठीक है। तो फिर ये देखा जाएगा कि कितना दूर जाकर, कितना दूर उसकी नोक लगना जरूरी है। लहराएगा पहले हवा में, लहराते हुए फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, और जिसकी नोक लगेगी वही थ्रो मानी जाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी दूर चला गया, नोक नहीं लगी तो वो नहीं उसमें आएगा। ठीक है। अच्छा, नेजाबाजी की जब हम बात करते हैं तो ये तो बादशाहों का जो है खेल समझा जाता था और मुंसलिक उन्हीं से किया जाता था। नहीं, ये वो नहीं है।
وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر جو نیزہ بازی وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ سمپل ہے. یہ وہ جو نیزہ بازی آپ کہہ رہے ہیں وہ ایتھلیٹکس میں نہیں آتی، یہ ایتھلیٹ ہوتا ہے یہ. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. راجے کبھی گیمز کھیلی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں؟ ہم تو بیڈمنٹن سے آگے جا ہی نہیں پائے، وہ بھی گھر کی حد تک. اچھا، تو مطلب اتنا گیم دیکھنے کا شوق رہا. ہمیشہ سے کرکٹ کو پسند کیا. کرکٹ کے بعد پھر ظاہر ہے جتنے قومی کھیل ہیں پھر سارے ہی اچھے لگنے لگے، لیکن جو بچپن کی سٹارٹ تھی وہ کرکٹ ہی تھی. سارے پلیئرز کے نام، ان کی کارکردگی، کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا، وہ صبح سارے اسکول اور کالج میں ڈسکس کرتے تھے. وہ ایک اپنی چاہت تھی. لیکن اب تو زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، اب تو اخبار میں ہی پڑھ لیتے ہیں کس نے کیا کر لیا. بالکل بالکل. اچھا، سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جانتے ہیں، کیونکہ بات کرتے ہیں بزنس کی، کچھ بہت کم خواتین آتی ہیں یا چھوٹے لیول کا بزنس نظر آتا ہے، کبھی بوتیک کا نظر آ رہا ہے، کبھی ڈیزائننگ. آج کل خواتین ان چیزوں میں ہے، لیکن اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے کہ خواتین سمجھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میں جانوں گی آپ سے کہ گھر بیٹھے بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو خواتین نے بتایا کہ گھر میں بیٹھ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، تو کیا کر سکتی ہیں؟ سسٹم چل رہا ہے. آپ کے اندر کرج ہونی چاہیے، کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے کینوس بہت بڑا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. ہمارے جب میں نے یہ ٹرانسپورٹ میں آئی، جو میرا بزنس ہے، تو اس پہ میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ خواتین نہیں ہیں. اگر ہوگی پورے پاکستان میں تو دو اکا دکا خواتین ہوں گی. پہلے یہ سسٹم یہ تھا کہ یہ سارے مردوں کے لیے بیس کرتا ہے. اب میں کہتی ہوں دیکھیں، ہمارے پاس خواتین کی آرمی آ گئی، ہماری خواتین ایئر فورس میں چلی گئی ہیں، ایون کہ مجھے لگتا ہے نیوی میں بھی ان کا کوئی اچھا کردار ہوگا. جب تفریح ہی ختم ہو گئی یار، اب میڈیکل میں چلے جاؤ میل فیمیل، آپ یونیورسٹی میں چلے جاؤ میل فیمیل ٹوگیدر. جب ہماری تعلیم ایک جیسی ہے، بالکل آپ یہ دیکھیں ہم یونیورسٹی میں کوئی بھی کلاس لے رہے ہیں میل فیمیل ٹوگیدر، وہاں پہ تفریق نہیں کہ عورت یہ پڑھے گی مرد یہ پڑھے گا. اس سے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، خواتین بہت ہی کم نظر آتی ہیں، جیسے کہ ٹرانسپورٹ کی بات ہوگی. ایسے پیسٹی سائڈ کا جو کام ہے یہ ہمیشہ مردوں سے ہی منسلک کیا جاتا ہے، لیکن ایک خاتون مجھے آج کل نظر آئی ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ آنر بھی ہیں اور رن بھی کر رہے ہیں اپنی کمپنی. تو کبھی انشاءاللہ ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، ان کا تعلق جو ہے جنوبی پنجاب سے ہے. تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ واقعی خواتین یہ کام بھی کر سکتی ہیں، کہ جس پہ ہمیں اندازہ ہی ہوتا ہے نا کہ یار کہ خواتین بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ مردوں کے معاشرے میں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور راجے سے بات کریں گے. راجے سے بات ہو رہی تھی اور خواتین کی ہی بات ہو رہی تھی کہ خواتین جو ہے بعض ایسے جو ہے فیلڈز میں ورک کرتے نظر آتی ہیں جہاں جو ہے مرد زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ایک خاتون کو جگہ بنانا بھی وہاں مشکل کام ہوتا ہے کبھی کبھی. کیا جگہ بنانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ خاتون مشل راہ بن جاتی ہے ان خواتین کے لیے جن کے اندر کچھ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت ساری صلاحیتیں خدا داد ہوتی ہیں، اس میں بندے کو مولڈ نہیں ہونا پڑتا. اب دیکھیں ہمارے پاس خواتین پائلٹ نہیں تھی، لیکن کچھ لڑکیوں نے خواہش کی، نہیں پوری ہو سکی، لیکن اس سے بعد میں آنے والی جو خواتین تھی وہ پائلٹ بنی. ٹھیک ہے. جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی میری شدید خواہش تھی کہ میں نا آرمی جوائن کروں. میں آرمی کو بہت زیادہ لائک کرتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس خواتین کا وہ شیڈیول نہیں تھا. ہمیں صرف وہ کالج میں NCC کی حد تک 20 دن کی جو ٹریننگ تھی وہی دی گئی. ادروائز ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ ہم جوائن کرتے. وہ کہتے ہیں آپ نے جوائن کرنا تو آپ اس کے آفس ورک کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ پرماننٹ جو ایک لڑاکا فوجی ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتے. آج میری بیٹیاں میری بہنیں یہ سارے کام سر انجام دے رہی ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. تو یہ تو ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو پیمائی میں دیکھ لیں، آپ کو اگر مرد کو پیما ہے تو وہاں پہ آپ کو برابر خواتین ملیں گی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ خواتین اس وقت آتی ہیں، ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گھرداری کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خوشحال ہیں تو بہت اچھی بات ہے،
کہیں کہیں مجبوری جو ہے اس قدر ہو، جیسے کہ یہ بہن جی کی آپ دیکھ لیں، ان کے ہسبینڈ بیمار ہوئے تو ان کو مجبوراً جو ہے کام کرنا پڑا، شاید وہ بھی گھر میں بیٹھی ہوتی اور شاید وہ خاتون اپنی انا کے ساتھ چلی، یہ بات سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ چیز بہت خوبصورت ہے، اور جو چیزیں انہوں نے فیس کی، جو انہوں نے بتایا، تو اس سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی خواتین کو ڈرانے والے ہیں، دھمکانے والے ہیں یا ہراس کرنے والے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے یار اس طرح کی باتیں اور نظریں اور تربیت کی کمی، یہ سارا کچھ بچہ گھر سے لے کے چلتا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، معاشرہ، ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، اگر ہم یہ کہتے تو معاشرہ خراب نہیں، ہم خراب ہیں، ہم اس کا حصہ ہے نا، بالکل، اور ہم خود کو ایک سانجھی گالی دے رہے ہوتے ہیں، سب میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی اگر تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو اچھی تربیت ہے یہ اچھے لوگوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ بالکل، تو اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو وہ میرے خیال میں کوئی چند ایک لوگ ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں نہیں، ایک چھوٹا سا بلیک ہول جو ہے نا، کسی بھی خوبصورت چیز کو بدنما کر سکتا ہے۔ بالکل، چھوٹا سا دھبا بڑی سارے کینوس کو بدصورتی دے سکتا ہے۔ تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں، اگر اس کے پیرنٹس رسپیکٹ والے ہیں، اس کو رسپیکٹ کی تربیت دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کھڑے ہو کے ملیں، آپ چھوٹے ہیں، بالکل، بیٹا گیسٹ آیا، اس کو دروازے تک ساتھ چھوڑ کے آنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا بیٹھے تو بیٹا آپ نے پہلے سلام کرنی۔ باتیں تو چند ایک ہیں، بالکل، ہم جب یہ چند ایک باتیں نہیں دیتے، یہ چند ایک باتیں وہ سٹرکچر ہیں جس پہ بلڈنگ نے بننا ہے۔ ہم نے بلڈنگ کے ستون ہی پورے نہیں کیے، اور اس پہ جب وہ بلڈنگ ڈلے گی نا تو وہ جھگی بنے گی، بلڈنگ نہیں بنے گی۔ بالکل، تو یہ ایسی تربیت ہے۔ اور آج کل کی جو مائیں ہیں، ان میں بہت سارے فالٹ آ رہی ہیں، بچوں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں۔ انڈین کانسیپٹ چل کے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈین ڈرامے، اس میں بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جس میں بڑوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، ایون کہ یہاں تک کہ تھپڑ مارنے سے گریز نہیں کیا جاتا جو اپنے سے بڑے رشتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیبل چل رہی ہیں تو بچے سارا کچھ وہی دیکھ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ویسی ڈریسنگ کریں۔ بڑی بےہودہ سا ڈریس آج کل چلا ہوا ہے لڑکوں کا، وہ ٹائٹ سا پجامہ سلوا لیتے ہیں شلوار کی جگہ۔ یہ ہمارا قومی لباس نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں چاہیے اپنے میڈیا کو کنٹرول کریں، ہمارے بچوں کی تربیت کا بہت سارا جو عمل دخل ہے وہ بہتر ہو جائے۔ بالکل، شبانہ سے بات کرتے ہیں اور شبانہ سے مزے کی گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ شبانہ جو ہے بالکل ماہی منڈا بن گئی تھی، یہ بچپن سے ایسا تھا۔ کتنی بہن بھائی ہو آپ، یہ بتاؤ؟ ہم 5 بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے، اور بھائی ہے؟ بھائی ہے ایک۔ ہاں جی، تو ہم لوگ کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے، خواتین کی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال سے جو چیز آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں وہ معاشرہ نہیں دیتا۔ اگر والدین آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو آپ کانفیڈنس کے، مجھے نہیں یاد ایک بھی دن میری 5 بہنیں ادھر یونیورسٹی تک گئی ہیں یا کالج تک گئی ہیں، مجھے نہیں یاد کہ میرے والد صاحب لے کر آئے ہوں اور لے کر گئے ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا نہیں، آپ بہادری سے جاؤ، اور انہوں نے ایک ہی درس دیا ہے کہ آپ ہماری بیٹیاں نہیں ہو، بیٹے ہو، تو آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے۔ میری 2 سسٹرز ہیں چھوٹی، سب سے چھوٹی ہیں، وہ بھی ایسے خود ہی جاتی تھی، خود ہی آتی تھی، چاہے وہ رکشے، لوکل رکشے پہ چلی جائیں، یعنی کہ کانفیڈنس دینے کے لیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ ایک نارمل خاتون ہے جو مزدوری کر رہی ہے، ہر عورت اپنی بہادری کا جو ہے نا اظہار کر رہی ہے۔ کچھ خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہیں تو بچوں کو پڑھا رہی ہیں کہ جی بیٹیوں کو ضرور پڑھانا۔ بالکل ایسے ہی ہے نا۔ یہ دیکھ لیں کہ عورتیں کوٹھیوں میں کام کر رہی ہیں، عورتیں فیکٹری میں، ملوں میں کام کر رہی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میڈم کی ایک میٹنگ تھی احمد آئل مل والوں سے، تو ہمیں پتہ چلا، یہ رحیم یا ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جو ان کے جو شوہر تھے، یعنی کہ جو مالک تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے بعد ان کی بیگم نے جب یہ 2 ملیں جو ہے نا رن کی، تو اس میں بہت واضح طور پہ 40% اضافہ ہوا انکم میں، پروڈکشن میں اضافہ ہوا، انکم میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں، اور خواتین جسٹ معاشرے سے جو ہے نا پیار مانگتی ہیں اور احترام مانگتی ہیں۔ میرے ایک بینک والے جاننے والے رمضان صاحب، وہ کہتے ہیں بیٹا میں
मेरा हर काम आसान होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे? कहता बेटा मैं नजर दौड़ाता हूँ, चाहे किसी बैंक में चला गया हूँ, चाहे कहीं भी चला गया हूँ, तो मैं चारों तरफ देखूंगा, जहाँ भी कोई लेडीज बैठी हुई है उसके सामने जाके बैठ जाता हूँ, और जब मैं उसे बेटा या बेटी कह के बुलाता हूँ तो मेरा काम फौरी फौरी हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये देख लें गुल, कि जिस भी सीट पे कोई भी खातून बैठी है, किसी, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो मैनेजर, जब आप एहतराम के 2 लफ्ज बोलेंगे ना, तो वो खुद उठकर चली जाएंगी आपका काम करने के लिए। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और ये हकीकत बात है। आप, ये पिछले दिनों की बात है, मैं अतीक और रहमान अपने भांजे के साथ गई यूटिलिटी स्टोर पे, सामान लेकर आ रही, तो कहता आंटी रुको रुको, गाड़ी रोको, मैंने आपको ना 1-2 बहनों से मिलवाना है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता आप वो फ्रंट पे देखें, ये गुलगश्त की बात मैं आपको बता रही हूँ। उन 2 बहनों ने कॉन्फिडेंस के साथ दीवार पे ही छोटी सी वो शॉप बनाई हुई थी, दीवार को ही शॉप बनाया हुआ था, टी शर्ट ने ट्राउजर वगैरह लटका, और मुझे मेरा बहुत दिल खुश हुआ। मैंने कहा मैं किसी दिन राजिया को लेकर आऊंगी, हम इन्हें अप्रिशिएट भी करके जाएंगे और गुलदस्ता भी देंगे। आप किसी भी सतह पे, चाहे हाई सतह पे चले जाएं या बिल्कुल लो सतह पे चले जाएं, खतून घर की जिम्मेदारी भी निभा रही है और अपने भाई बाप शोहर के साथ भी हाथ बटा रही है इनकम में। ठीक। अच्छा, यहाँ बात ये है कि हमने खातून को डरपोक समझ लिया और यही कहते हैं खातून बहुत बुज़दिल होती हैं। अच्छा, जब घर में छिपकली मारनी हो तो मर्द खड़े होते हैं, बेगम मेरे हाथ तो यही है, मैं छिपकली मारती हूँ। अच्छा जी, कॉकरोच तक मारना है तो ये बहुत कम होता है कि जो आजकल की खवातीन, मैं समझती हूँ ये काम भी कर लेती है, तो ये बहादुर हुई है ना? खवातीन छोटे छोटे काम नहीं करती हैं, बड़े खतरात से खेल खेल के वो आती है, छोटे काम के लिए बुलाती है मर्द को, भाई को, बेटे को। किस्म की स्प्रे ने बड़ा काम आसान कर दिया। अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, रात को करके सो जाए, सुबह सब मुर्दा हालत में पाई जाती हैं चीजें। तो हशरात को मारना हो तो फिर भी खवातीन ही आगे आती हैं ये देख लें। तो फिर इनकी बहादुरी पे भी आपको डाउट है तो ये देख लें। देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है तो एक खातून जो है इतनी बहादुर बन जाती है कि अंदाजा भी नहीं होता किसी को कि ये इन हालात में लड़ भी सकती है। वैसे तो यही समझा जाता है कि शायद ये खातून जो है घर में रो धो के अपना टाइम गुजार लेगी जिस तरह से भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको नजर आते हैं अपने बच्चे, और बच्चों की खातिर जो है वही वालदा होती है, वो जो है वो कहते हैं ना चट्टान की तरह सख्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है और बाहर निकल पड़ती है। उसको होता है कि मैंने इन बच्चों का जो है पेट भरना है, अब कोई नहीं है इनका सहारा। इर्तिका के अमल ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया। पिछले जमाने में ये था अगर कोई खातून बेवा होती थी तो उसका जो पूरे लॉज और जो पेरेंट्स की फैमिली थी वो उसको सपोर्ट करते थे, उसको कर्ज भी करते थे, उसको सपोर्ट भी करते थे, और कभी भी ये नहीं होता था कि हमारी इज्जत बाहर जाए। वो एक जिम्मेदारी थी। हमारी जो दरमियानी कड़ियां हैं ये कमजोर हो गई हैं। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं ये महंगाई का दौर है, अपने बच्चे पालूं ये भाई के। बिल्कुल। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी अपने इक्तदार के साथ खड़ी हैं, उन्होंने इसी पे अमल कर रहे हैं, वो हेल्प करते हैं, वो बाहर नहीं जाते। बिल्कुल। और जहाँ पे ये सिस्टम ना हो तो वहाँ पे खातून क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा राजा, आप बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है? खातून जो है अगर बिजनेस कोई भी स्टार्ट करती है तो कैसे स्टार्ट कर सकती है, किस तरह स्टार्ट कर सकती है? आपका तो ठीक है ट्रांसपोर्ट का है, एक अलग काम है, वैसे रूटीन वाइज अगर आप, क्योंकि एक्सपीरियंस किया आपने, तो क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? अगर तो खातून में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सबसे पहली बात है आप बिजनेस करने जा रही हैं और आप में इतना स्टेमिना हो कि आपके मद्दे मुकाबिल जो भी आ जाए, आपका बिजनेस इतना से और आपके आगे बहुत बड़ी फर्म आ जाए, आप में कॉन्फिडेंस हो अपनी बात वहां तक पहुंचाने में। अगर आप अपनी बात कर सकते हैं तो आप उससे छोटी इकाइयों में काम ले सकते हैं। मैं आपको बड़े काम का मशवरा नहीं देती, कोई भी खातून है काम छोटे लेवल से स्टार्ट करे, उस छोटी इकाई को समझे, जब वो छोटी इकाई को समझ जाए तो फिर उसको हुजम दे दे। लेकिन स्टार्ट वो हमेशा छोटी से करे, क्योंकि अगर बड़ा काम करेगी एकदम से वो अपनी सारी एनर्जी तवानाइयां उसमें डाल के फिर अगर वो फ्लॉप होती है तो वो जिंदगी में दोबारा खड़ी नहीं हो सकती।
बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा छोटे से बड़ा कर लिया जाए, हाँ, वो बेहतर कुछ शोबे मखसूस कर दिए गए हैं, टीचिंग है, नर्सिंग है, ये मैं बात कर रही हूँ कि ये इनके लिए जो है खवातीन को समझा जाता है कि यही फिट हैं, और बहुत कम कॉन्सेप्ट है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम कहा जाता है, यार ऐंदा काम नहीं है, ये कर सकती है, ये सुनने को मिलता है ना, ये सुनने को मिलता है। हाँ। इसी काम को हमने डिनाई करने के लिए खवातीन बिजनेस में आ गई हैं। आप बहुत सारी खवातीन को देखेंगे, सिर्फ मैं नहीं, जो अपना पर्सनल बिजनेस कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। हमारी इधर एक स्टेट एरिया में एक फैक्ट्री है, नाम नहीं लूंगी, वहां पे उस फैमिली की बहुएं, बेटियां, बहनें सारी मिलकर ऑफिस वर्क कर रही हैं, उनके साथ सारी ही खवातीन का अमला है, और वो सारी अपनी फैक्ट्रीज के काम, उनकी कोई एक शाख नहीं है, बहुत सारी शाखें हैं। बोल सकते हैं, कोई नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। ठीक है, तो वो कर रही हैं, यानी अगर चाहे तो सब घर के अफराद मिलकर जो है हाथ बटा सकते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। राजिया से बात हो रही थी और राजिया से बात हो रही थी खवातीन के बिजनेस के हवाले से। अच्छा, बिजनेस में करना खवातीन के लिए क्या आसान काम है? क्योंकि मर्द तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बाहर जाते भी रहते हैं, खवातीन तो घर में रहती हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर बुटीक का काम नजर आता है हमें, पार्लर खोल लेती हैं खवातीन, इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस हमें करती हुई खवातीन नजर आती हैं, और आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं, ड्रेस जो है बाकायदा दिखा रही हैं, सेल आउट कर रही हैं, ये चीजें भी आजकल चल रही हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट है खवातीन में, वो किचन का जो सेटअप है, वो जब आता है तो बताती हैं कि आज हमारे दस्तरखान पे ये चीजें मौजूद हैं, और बाकायदा उनके रेट्स दे देती हैं कि ये मंगवाएं, ये है, इतने पीसेस हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये बहुत जरूरी है कि मतलब इतना मसला नहीं होता खवातीन को, अगर आप समझती हैं। लेकिन फिर भी यार बात शोबे मखसूस कर दिए गए, बस यही कुछ खवातीन ने करना है, तो आपने तो एक हटके चूज किया है, तो कैसे मैनेज करती हैं ये बताएं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है बहुत ही एक मसला होता है, ये बताएं। आयशा, अल्लाह ताला ने खवातीन को जो हिस्से दी है ना, इसकी एक आध हिस्सा मर्द से ज्यादा है। बिल्कुल। जब आप मूव कर रहे होते हैं, आपको एनवायरनमेंट बता देता है कि आप सेफ हैं, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पे भी दिक्कत पेश आती है। जब आप काम के लिए निकलती हैं, आपके पास अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग आते हैं। बिल्कुल। आप अपनी जहानत से, जो आपके मतलब के लोग हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको उन सबसे रिलेशन रखना पड़ता है, और आप हेलो, हाय, दुआ, सलाम, जिस तरह से हम एक कंबाइंड वर्क करते हैं, मैं भी करती हूँ, और वो अच्छे लोग हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि हम इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रिस्पेक्ट ले रहे हैं। ठीक है। जो भी खवातीन आए, हाँ, एक काम करें, हर एक पे अंधा एतमाद मत करें। जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं, आजकल लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अक्सर खवातीन इंस्पायर हो जाती हैं। नहीं, खवातीन इंस्पायर होती ही जल्दी हैं, ये भी कहा जाता है। आप हमेशा उसको अपनी कसौटी पे परखें। बिल्कुल। आप देखें क्या ये जो बातें करें, इसमें पायदारी कितनी है। एकदम से किसी के भी साथ कोई भी डील मत कर जाएं। मैं बिजनेस के हवाले से कह रही हूँ। बिल्कुल। एक बंदा कहता है, आपको ख्वाब दिखाता है, आप ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ वो देखता है कि इसकी इस स्टेप में मेरे कितने बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। वो अपने बेनिफिट्स आपसे लेता है, फिर आपकी बेस रहे या ना रहे, या आप बिल्कुल खत्म हो जाएं, उस शख्स का वहाँ पे काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपनी बेस को सेव करके चलें। ठीक है। शबाना, आपसे बात करते हैं। माशाल्लाह 5 बहनें हो, और 5 बहनों में आपस में बनती किसके साथ है, ये बताओ। आज तुम्हारे साथ किसी की बनती है या नहीं बनती? जिस तरह की तुम्हारी नेचर लगती है। पसंद है छोटी सिस्टर सबसे सेकंड लास्ट शमाइला, और बनती सबके साथ है। राजिया काफी अर्सा पहले एक बात करती थी, 6 बहनें हैं, ये 2 भाई के, हम बहुत कम बहन भाई हैं, मजा नहीं आता। अच्छा, 6 बहन भाई हैं तो कम है? कम है। हाँ। 2 भाई हैं, ये भाई हैं इनके, तो 6 बहनें। हाँ। तो इसका एहसास मुझे अब होता है। वाकई हम 5 बहनें बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह सबको ये तौफीक दे, हिम्मत दे। हमारी माँ ने तरबियत ही बहुत अच्छी की है, हमारी एक दूसरे के लिए जान निकलती है। मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने सबकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खिदमत की है। हाँ जी, माशाल्लाह से। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे वालिद साहब हैं उन्होंने, हम जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी मेरे वालिद की औलाद है, जिसमें जो कॉन्फिडेंस है, तो मेरे वालिद साहब ने उसको पुश किया, मेरी वालदा समेत। कुछ वालिदैन होते हैं ना, ये गलत है, ये नहीं करना, तो मेरे वालिदैन ने जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था वो ही कहा कि ये ठीक है, आप करें, इसको लेकर। प्लेयर को कुछ बनाना भी आता है या नहीं? खाने में क्या बनाना आता है? किचन की बात है। मेरी वालदा बड़ी सख्त है। अच्छा, मैं कुकिंग कर लेती हूँ। हाँ, कर लेती हूँ, वाकई। मेरी वालदा ने उस वक्त मुझे डिस्टर्ब किया था जब मैं अरूज पे थी, तो मेरी वालदा ने बैग छुपा लेना कि नहीं जी कुकिंग A to Z सीखें, फिर जो है ना आपको जाने दिया था। ठीक है, फिर क्या अच्छा बना लेती है खाने में? क्या? राइस। अच्छा, राइस। ये राइस हर कोई राफे क्यों बना लेता है? बिरयानी हो, जो भी हो, पुलाव भी, ये खवातीन बड़ा इजी, खाती भी शौक से, बनाती भी शौक से। ठीक है, रोटी हो, साग हो। साग तो बनाना नहीं आता होगा? वो नहीं, साग नहीं आता, बाकी सारी साग तो मुझे भी नहीं बनाना था, खाना आता है। और जब मैंने खाना तो भाभीयों को, बहनों के जिम्मे लगा देती हूँ, वो मेरे लिए बना के काफी सारा फ्रीज कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब भी खाना फ्राई किया और खा लिया। सुहाना आने वाला है, यहाँ से रहते वैसे में सबसे ज्यादा खाया जाता है, और सबसे औखा काम होता है जब तोड़ के आना, साफ करना लोग कर रहे होते हैं, और उसके बाद घर भी देखते हैं हम लोग, और उसके बाद धोया जाता है और फिर बॉयल किया जाता है, और उसके बाद वो कड़वाहट जो निकाली जाती है, इतना औखा होता है कभी। औखा होने के साथ ही बंदा सौखा होता है। हाँ, आप ये देखिए जब वो पक जाता है वो टेस्ट कितना देता है। और इसको पकाने के हर तरह के लोगों के, मैं ज्यादातर इसको बीफ में पसंद करती हूँ, सुहांजने। एक जगह मैंने खाया मटर, आलू और सुहांजना, वाह, उन्होंने कमाल का बनाया, जबरदस्त। इसमें हर बंदे का एक डिफरेंट एक्ट है। हाँ। लोग इसे मुख्तलिफ तरीकों से पकाते हैं, और इसकी अगर आप ग़िज़ाई अहमियत देखें, मोरिंगा, मोरिंगा एक दूध का नाम है, लेकिन मोरिंगा सुहांजने को कहा जाता है। वो कहते, एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि सुहांजने के अगर हम सिर्फ पत्तों को ही ले लें, खुदा ना करे कहीं कोई ऐसी जगह हो वहाँ पे कहत हो, खाने पीने की कोई चीज ना हो, तो अगर सिर्फ सुहांजने के पत्ते ही खा लिए जाएं, हाँ, उसमें इतनी ग़िज़ाई ताकत थी कि बंदा मर नहीं सकता। वाह जी वाह, क्या मजे की बात की है। यही तो बात है राजिया, सियासत से हट के भी बहुत सारी बातें कर सकती हैं, यही तो मजा आता है जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और वैसे भी खाने पीने की तो बात ना करें, मुझे फौरन भूख लग जाती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजिया रफीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू शबाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारी बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको इन्वाइट करेंगे। शबाना से तो बहुत सारी बातें रह गई हमारी जो हमने इनसे पूछनी थी। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और आज हमारी सबसे प्यारी आपा आ गई हैं हमारे शो में। इनको तो बस हम सुनते ही रहते हैं, और मुलाकात का बस बहाना भी कभी कभी हम ढूंढ लेते हैं। नहीं तो रेडियो पर आप इनको देख लें, और आजकल तो लाइव सेशन माशाल्लाह कर रही हैं, लाइव बैठी होती हैं। और सोशल मीडिया का यही फायदा है कि आप वहाँ तो जो है प्रोग्राम कर रही होती हैं रेडियो पाकिस्तान पे बैठकर, लेकिन फायदा ये हो जाता है हम इनको देख लेते, कभी चाय की चुस्कियाँ ले रही होती हैं, कभी हंस रही होती हैं, कभी मुस्कुरा रही होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। शायरा हैं, मुसन्निफा हैं, सोशल वर्कर भी हो गई हैं, बन गई हैं माशाल्लाह, और सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं रेडियो पाकिस्तान की, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं इनर व्हील की, और भी बहुत कुछ कर रही हैं। मल्टी टैलेंटेड खातून है, हमारी आपा है रिजवाना तबस्सुम दौरानी हमारे साथ। वेलकम, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, दिल बहार थी के ताकुबे। बहुत शुक्रिया। और जनी आपा आंधी, आपा अपनी जबान से गाल करेंगे, आपा ने उर्दू से गाल नहीं करनी, और तो सा होने को गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना कि आयशा आपने उर्दू में क्यों नहीं बात की, क्योंकि आपा ने है मेरे साथ सराइकी में बात करनी है, और मैं भी करूंगी ज़बान, अपनी ज़बान, सुभान अल्लाह। तो बहुत कम लोग होते हैं जो है आपा की तरह से हों, खुले दिल के लोग हों, और आपा जो है हमेशा जब भी आती हैं तो बिल्कुल उनका अंदाज ही अनोखा और निराला होता है, मैं तो ये कहती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ
میری کمیونٹی کا میں کہہ سکتی ہوں کہ میری ہی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور جی جو کہ سابق سینئر نائب صدر ہائی کورٹ بار ملتان بھی رہے، اور اب امیدوار ہیں پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہونے والے، ان کے امیدوار بھی ہیں، نصیر احمد تھیم صاحب ایڈوکیٹ ہے، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ اچھا، پروگرام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو میں نے اتنے شکوے کیے، اتنے گلے کیے ان سے تو میں نے کہا عائشہ میں سمجھتا ہوں، اور آج ہم ان سب شکووں اور گلوں پر بات کریں گے جو نئے پریکٹیشنر آتے ہیں۔ میں بھی نہیں گئی تھی اور میں 6 مہینے ہارڈلی کی پریکٹس، اس کے بعد ایک تو میں فیملی رکھتی ہوں، بچے بال بچوں والی ہوں، میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کنٹینیو کرنا۔ پھر یہاں تو آتے ہیں نا کہ 2 گھنٹے شو کیا اور پھر اپنے اپنے گھروں میں چل گئے، تو ایک لانگ ٹرم جو کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کی ہمت ہے، آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، صبح پریکٹس کر رہے ہیں، ایوننگ میں کر رہے ہیں، تو بہت ساری ایفرٹس ہیں جن کے بارے میں آج جانیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار نام بنانے کے لیے، یہ بتا دیں۔ میڈم بہت مہربانی، آپ کے وسعتوں سے میں اپنے جو پروفیشن ہے نا ایڈوکیسی کا، اس کا میں تھوڑا سا اس حوالے سے انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے ہمیشہ ہمیں سینئر نے یہ کہا کہ یہ دس از پروفیشن آف لارڈس، نو ڈاؤٹ دس از پروفیشن آف لارڈس، لیکن اس میں جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ ایک لیبر کی طرح کرنی پڑتی ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضرور پھل دیتا ہے۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ۔ میں 93 سے جب وکالت میں آیا تو آئی واز ٹوٹلی ایمپٹی ہینڈڈ، آئی واز بریف لیس۔ مختلف سینئر سے ملاقات ہوئی، دوستوں سے ملاقات ہوئی، کولیگ سے، تو کسی نے مجھے ڈسکریج کیا کہ جی یہ فلاں سورسز ہوں تو اس میں ایڈوکیسی آپ کی فلورش ہو سکتی ہے۔ اور یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ریلیشن ہوں گے پرسنل تو ہی آپ یہاں فلرش کرتے ہیں، نہیں تو بیٹھے رہیں آپ آرام سے۔ بٹ آئی نیور بلیو اٹ۔ ہاں، میں صرف اور صرف محنت پہ یقین رکھتا ہوں، اور میرا بلائنڈ فیتھ ہے کہ جب انسان کسی بھی پروفیشن میں محنت کرتا ہے تو اس کو ضرور اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ تو میرے سے جب بھی کسی نئے آنے والے دوست نے پوچھا کہ جی پروفیشن بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس جیسا پروفیشن ہے کوئی نہیں، اس کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کی جتنی پریکٹس بڑھتی ہے آپ کی مزید شائننگ آتی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ یو مسٹ بی ڈیڈیکیٹڈ، یو مسٹ بی کمیٹڈ ود یور پروفیشن۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر فارمیلٹی ہے تو آپ اس پہ کامیاب نہیں۔ ٹائم پاسنگ ہو گیا نا کہ یار اکثر لوگوں نے آپ کے سامنے ہے بہت سارے پروفیشنل جوائن کیے ہوئے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بینک میں، کوئی کہاں کا، اور انہوں نے جو ہے LLB کی ڈگری لے لی ہے اور وکالت وہ ایڈوکیٹ بن گئے ہیں جی، تو پھر تو آپ پریکٹس نہیں کر رہے نا، پریکٹیشنر تو نہ ہوئے نا۔ اس کو نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارا جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے وہ بھی ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ایون کوئی منفعت بخش عہدہ بھی نہیں لے سکتے بینگ این ایڈوکیٹ، ایون یو کین ناٹ رن اے بزنس، یو آر ناٹ الاؤڈ۔ ہمارا جو ایکٹ ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بندہ پریکٹیشنر ہے، جو لائر ہے، تو ہی مسٹ بی اونلی اینڈ اونلی لائر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دوستاں NPs کا نام دیتے ہیں ایسے دوستوں کو، یا سائلنٹ ممبرز ہے کہ وکالت کر لی، لا کر لیا، ممبرشپ لے لی، اس کے بعد کوئی پراپرٹی کا کام کر لیا، کوئی اور بزنس کر لیا، کوئی شو روم کھول لیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے وہ یہ چیزیں الاؤ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہر کوئی ایک اچھا پریکٹیشنر نہیں بن پاتا، دیکھیں روزی روٹی تو ہے، ہمارا ایکٹ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کسی کو بھوکا بننے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے ہے کتنے وہاں لائر ہیں، کچہری کی ہی بات کر لیتے ہیں، کسی کے ہاں تو رش ہی رش ہے اور کوئی جو ہے وہاں بیٹھا ہے انتظار کر رہے، کاش کوئی ایک کلائنٹ یہاں بھی آ جائے۔ آج ایک دن جو وہ کہتے ہیں نا تازی روٹی والا، وہ والا حساب نہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ تو کیا وہ گھر میں کیا گھر والوں کو بھوکا مارے گا؟ لازم بات ہے اس کو ایک سائڈ بزنس یا کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، آپ اس بات کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا۔ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پریکٹس کرنی ہے
हम डेडिकेटेड हैं, ठीक है, हम कमिटेड हैं, हम ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ, तो जरूर इसका रिवार्ड मिलता है। बिल्कुल। ये चीजें उस वक्त आती है कि जब हम प्रोफेशन के साथ हम बैन होते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, हम उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम मेहनत नहीं करते उस तरह की। मैंने अपनी एक एग्जांपल दी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट खानावाल से ताल्लुक है, तहसील कबीरवाला में, रिमोट एरिया से हूँ। मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मुल्तान में मेरी कोई रेफरेंसेस नहीं थे। ठीक है, जो तो खानेवाल से आपका ताल्लुक है और मुल्तान में आना तो विदाउट रेफरेंसेस, बिल्कुल। लेकिन मैंने फ्रॉम द डे फर्स्ट मुल्तान में ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेरे उस्ताद मोहतरम थे मलिक कादर भाई थईम साहब, इब्तदाई तौर पे अप्रेंटिसशिप की मैंने उनके पास, और उसके बाद खान फजलुर रहमान खान साहब मेरे उस्ताद थे, जिनके पास मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। एक ही दर्स मिला, एक ही सबक मिला, एक ही एडवाइस मिली कि बेटा आपने मेहनत करनी है, बाकी उस ज़ात पे छोड़ दें। हम मुसलमान हैं, हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम है, मेरे एसोसिएट्स हैं, मैं उनको डी रिस्पेक्ट देता हूँ, प्रॉपर गाइड करता हूँ। आने वाले दोस्तों को हमेशा इनकरेज किया है, उनको रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल है। आप किसी को देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये तो बात सही। बाकी इस प्रोफेशन के अंदर कोई भूखा नहीं मरता। ठीक है। रिस्क और मौत दोनों अल्लाह की तरफ से अटल चीज है। जी बिल्कुल अटल चीज है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप पे सिर्फ इतना है कि आपने उसको किस तरह रंग कौन सा देना है। आपने हलाल तरीके से कमाना है या उसको हराम तरीके से कमाना है। बिल्कुल। जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे किसी भी काम में तो फिर आपका वो फ्यूचर नहीं है। कॉन्स्टेंटली काम करेंगे तो जरूर फ्यूचर है, इसमें बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। जब कचहरे जाते हैं, जब एक न्यू कमर आता है तो कहा जाता है कि जेब में कुछ रख के आओ, खाली यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसा तो है कि अपना खर्चा पानी ही लेकर आना पड़ता है, स्टार्ट में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये बताएं जो लॉ कर रहे हैं, जो आने वाले इस फील्ड में, क्या ये जो कंसेप्ट बिठा दिया गया उनको, ये बता दिया गया कि आप यहाँ आएंगे तो आपको पहले खुद ही खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मैंने भी अरसा 4 साल तक घर से ही पैसे लेके आते थे। ठीक है। यानी अब्बा से खर्चा पानी लेकर आते थे 4 साल तक। इस तरह किया, कभी 1 रुपए का ज़हन में नहीं रखा कि अपने सीनियर से, अपने उस्ताद से लेना है। सिर्फ और सिर्फ उनसे इल्म लेना है, उनसे मैनर्स लेने हैं, उनसे सीखना है। ये उनकी शफकत थी, उन्होंने हमें इस काबिल कर दिया। तो जब आप फिर कमाने जोगे हो जाते हैं, आपके पास ब्रीफ आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब आपके माशी मसाइल ख़त्म होते हैं, आप ज़हनी तौर पे पुरसकून हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिस भी आराम से होती है और फिर जब आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। बिल्कुल। रिजवाना साहिबा तारी तरफ आसूं और आपा को पूछूं, आपा आजकल क्या चल रहा है? आजकल मसरूफ बहुत ज्यादा थी, आपा क्या है थकदे नहीं हो? मैं थोड़ी हुणे दूहें दी गुफ्तगू सुनती बैठी हूं और जिवें भाई आदे बैठे हैं कि जब तक तुसा मेहनत नहीं करे दे कोई तोरा स्टेटस क्या नहीं, कोई तोड़ा मकाम क्या नहीं। अगर तुसा देखो मेरे समय बेशुमार प्रेमती वक्त घर बैठिया उसन किचन का सोचेंदे पे उसन अज क्या पकावने, पुत्र वास्ते क्या, धी वास्ते क्या, मैं तोड़े कोल बैठी हाँ। देखो ना, हर औरत ई सीट ते नहीं बैठ सकती, हर औरत सारा किचन च नहीं खड़ सकती। मेरा जितना स्ट्रगल करे सी अपने घर तो निकल सी, बाहर निकल सी, अपने आप को मोबाइल करे सी, लोकें वास्ते सर्विसेज दे सी, लोकें वास्ते सोचे सी, और यकीनन मकाम पे सी। क्योंकि अपनी खातिर जीवन मैं समझदी कोई जिंदगी कहनी तुसा सिर्फ अपनी खातिर जीवो। अपने देखो अपने बच्चे दा, अपने घर दा, अपने माँ प्यो दा, अपने भेड़ी भिरावें दा हर कोई करे दे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और तुसा करना भी है और तुसा चाहते भी है। लेकिन अदर देन कि तुसा इन सारे को भी टाइम दियो और उसके बाद बाहर निकल के अपनी कम्युनिटी को सर्विस दियो, ये है असल काम जो कि आप पकड़े नहीं है। और मेरी लाइफ मेरी अपनी कहनी मैं ही वक्त बिल्कुल आयशा
तुहाडे प्लेटफार्म ते आदी बैठियां कि मेरे 24 घंटे सिर्फ मेरे ख्याल 5-6 घंटे नींदर दे इलावा कि वो जरूरी है सेहत वास्ते। सेहत होसी ते कहीं खातर करे सा उन तो इलावा मेरा कोई लम्हा मेरा अपना कह नहीं। मेरे को जय हक्कल मारी है, जय में को कोई काम आखे, वो भावे हॉस्पिटल दा काम है, भावे कचहरी दा काम है, भावे थाने दा काम है, भावे कई बच्चे दी रोजी दा काम है, कई दी जो भावे मेरे को नहीं थी मैं कोई कुछ है तो कह नहीं ना, मेरे को सारे सिचुएशंस मेरे हाथ कह नहीं, मैं तो कोई ना डॉक्टर आ ना वकील आ ना जज आ ना इहो जा थाने कचहरी च, लेकिन टुर पौंदियां नाल हो सकते मेरी गाल नाल मेरा मुवक्कफ सुनन नाल मेरे हिंदे नाल टुरन नाल हिंदा कम थी पवे ते सो मैं अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है अपने लोगों के किते जिंदी वजह तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे सामने रेडियो ते एक जिंदगी गुजर गई है। ओढ़ना बिछोना रेडियो है, शायरी भी ओढ़ना बिछोना है, घर दूजा का रेडियो ही है। अगर आप घर में मिलसन तो रेडियो पाकिस्तान आवे तो आप मिलसन ते मैं ही वक्त डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाँ इंटरनेशनल इनर व्हील थी ते ओदे इवें नहीं मिलवे रहिंदे कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को मैं गिदी बैठी ही वक्त माशाअल्लाह इतने क्लब्स काम करे ने पैन साहिवाल तो खेन के राजनपुर तक तौसा में नवा क्लब बढ़ाए, मैं मुल्तान 4 नवे क्लब बढ़ाए, मैं झंग दे विच क्लब है, साहिवाल विच क्लब है, खानेवाल क्लब है, इन्हें सारे को मैं दे दी पईयां ते ओ एक लीडर जिले बंदा बढ़दे ते कुछ है होंदी है ते कोई लीडरशिप को देंदे ते ओ सारा जेड़ा वर्क है ओ है सेल्फ फंडिंग और सोशल वर्क दूजे दे काम। अच्छा मैं ऐसा फिर टोटल ओवरऑल जो प्रोग्राम कीते सो खवातीन दे हवाले नाल है उन्हां दे कम दे हवाले नाल है कि एक साडे माशरे कंसेप्ट वाया वेंदे औरत बड़ी कमजोर है, बुज़दिल है या कम अकल भी आखा वेंदे बास कम अकल है, लफ्ज़ सुनने को मिलदे थे वे माजत वाला आदियां के लोग को शायद लगे कि आयशा आ जाए ठीक क्योंकि मैं एक औरत हाँ ये तरह लफ्ज़ सुनने को मिलदे थे कि डरपोक है, बेवकूफ है और समझ अंडरस्टैंड नहीं करेंदी पई होंदी फलां, लेकिन किथई औरत जो एक बियो रूप नजर आंदे जिथा औरत जड़ी है एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी वेंदी है तो उथा बहादुर भी नजर आंदी है, साकू फिर एतमाद नजर भी आंदी है और वडे वडे तू जो मसाइल है जो ओ जो मर्द हजाब भी शायद लगते औखा हैंडल करे लेकिन औरत बड़ी इजली उन्होंने चीजों को हैंडल कर दी है। मैं तो पूरा आयशा ये बिल्कुल तुसा गाल 100% सही है, औरत कमजोर है, औरत बेबस है, औरत निडर कहनी, लेकिन उनको अगर तुसा घर दे विचों पैदा थई है बच्ची उनको सपोर्ट दी वे, उनको बाप दा सहारा मिले, उनको भिरावे दा तहफुज मिले, उन्हें भिरावे ने को बकत किते और मैं शायद तुम्हारे सामने मिसाल हाँ कि डेरा गाजी खान जो है पसमानदा इलाके तू हूं वेले मैं कदम कटा जिरले औरत दा बाहर निकलना ही ममनून है, हुण भी सादा बुरका टोपी वाला चलता पे, मेरे वालिद अल्लाह उन्हें को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने आखे नहीं मेरी बेटी के अंदर टैलेंट है को मैं बाहर कढे सा और आज तो 35 साल पहले चले वनो नेशनल सेंटर दा में को उन्होंने मेंबर बढ़ाया हूं वाले जबकि मेरे कदम उते डाइस तक ना वेंदे और मैं को याद है कि मैं पेड़ उच्च कर करके ते मैं डाइस से खरते छोटी छोटी कहानियां पढ़ दियां, मेरे को अखबार दा रिपोर्टर बढ़ाया, मेरे खानदान ने बड़ा इंद उते शोर मचाया, दुरानी दा नाम बदनाम कर दिते सी, खानदान को बदनाम कर दिते सी, आज वो फखर ना लादन के रिजवाना तबस्सुम दुरानी मेरे अब्बा जी मेरे भिरावा मेरा फुल साथ दिता और मैं आज जो कुछ भी हाँ मैं समझ दिया मैं अपनी फैमिली की वजह तो अगर मेरे अब्बा जी में कुछ दबा देवे ना मेरे भिरा ने को बाहर ना निकलन देवे ना मैं वो डरी सहमी कुटी जन मरी जन वाली उवा छुए रहा जिवें आम औरतां बेचारियां घर बैठन थियां इवें बाल पाली पलेंदी बैठी हुआ रोटी पकेंदी बैठी हुआ और डरी बैठे खावा ना पे डर के सह मनिया अज साडी हर औरत ही में मैं हुण देहातां च वेंदी मैं उन्हें को आदियां उठो खड़े थी वो अपने हक की जंग लड़ो मंगो तुसा चोर नहीं वे तुसा डाकू नहीं वे तुसा क्यों ये सब कुछ करे देवे तुसा अपना हक मंगो और माँ दो तक नहीं देनी बाल को जले और रोना ठीक है ना ते तुसा लोग अगर ना करे सो तो किवें मिलसी तो सारा हक तो नहीं मिलना ई वास्ते मैं हर औरत को आदियां तुम्हारे अंदर सब खूबियां हैं मर्दां वाली कर जीवो लेकिन मर्दां दी इज्जत शान वकार को सामने रख साडे वालदैन मेरे अब्बा जी मेरे को सपोर्ट ना करे तो मैं ना होंदी मैं अपने अब्बा जी के वकार को देखने मैं अपने भिरावां दे एतमाद को देखने मैं अपने ये सारे मेरे भिरा हैं ये सारे लोग मैं इन्हें को ये सिर चाह के जीवन कि साडी भेण साडी न्याणी एक साडे वास्ते ये इज्जत दा बाइस है अपनी इज्जत को संभाल के तुसा मर्द दे शाना बशाना टुरो बल्कि मर्दा को लूहा तक गो ना औरतां तुसा कीरी फील्ड में कुछ चाहते दिखाओ जिथा औरत कहनी बैठी तुसा देखो अपनी फील्ड कितनी जिंदगी गुजरी है तुसा रोज ये काम करेंदे बैठे हुए आखिर टैलेंट है बैठे हुए
इवें कोई अगों नहीं वध के आंदा, लेकिन टैलेंट को उजागर करन दी किते असा को सपोर्ट चाहिदी है अपने घर तो। बिल्कुल बिल्कुल। ते आपा कुछ सुना दो कुछ सरायकी विच माशाल्लाह एडा सुना लेंदे बैठे। हां सरायकी विच सुना किताबां लिख तक। अच्छा आज ना मैं हमेशा औरत दी मजलूमियत दी दास्तान ही सुने दियां देख के औरत ना बड़े ज्यादतियां थींदे न और बड़ी औरत निमाणी है शोदी, और मैं ये लिख के उन्हें को आदियां उठो जीवो। तो लेकिन मैं आज ना थोड़ा ना मैं डिफरेंट क्योंकि मोहब्बत एक बहुत तवाना जज्बा है और मोहब्बत के बगैर कश है कहनी। मोहब्बत दे कई रंग हैं, औलाद नाल, माँ बाप नाल, पेशे नाल, अपने आप नाल। और मैं समझती हूँ जो अपने आप नाल मोहब्बत करे ना वो सब नाल मोहब्बत करे। तो अपने वफादार कहने में कई बेदे क्या थी सो वफादार। तो जनाब असा सब कमकार भुला विसारे उनकी खातिर। ठीक है, असा सब कमकार विसारे उनकी खातिर, अपना आप भी बैठे हारे उनकी खातिर। और कौन है कहंदा किवें अंदर झाती पाऊं, कौन है कहंदा किवें अंदर झाती पाऊं, सच्चे लगदे सभे लारे उनकी खातिर। और तारे जुगनू यादां अखी चन चौड़ीदा, तारे जुगनू यादां अखी चन चौड़ीदा, दीहा राती जागन सारे उनकी खातिर। और कोई भी दुश्मन गैर जो उनको प्यारा लगदे, शेर देखो, कोई जो दुश्मन गैर जो उनको प्यारा लगदे, हर कहीं दे हैं हांचा ठारे उनकी खातिर। और अपना आप ता सारा उनदे नामे कीते। वाह जी वाह, अपना आप ता सारा उनदे नामे कीते, केड़े करूं बेहुण चारे उनकी खातिर। वाह जी वाह। और जीवन बेचस दुखे वात हयाती अपनी, जीवन बेचस दुखे वात हयाती अपनी, अपने आप को आप चा मारिए उनकी खातिर। और अज भी उनके नाम तो विकदे विक गए, अज भी उनके नाम तो विकदे विक गए हैं, अंदरों भावे थी गए बारे उनकी खातिर। और शेरे के उनके नाल है प्यार तबस्सुम इश्क तबस्सुम, उनदे नाल है प्यार मोहब्बत इश्क तबस्सुम, जग दे मेणे सांधू सारे उनकी खातिर। वाह जी वाह, असां सब कमकार विसारे उनकी खातिर, अपना आप ही बैठे हारे। ये सारी बातें ना जब हम हाँ ये जो किसी की खातिर हमने हर चीज भूल गए तो ये आप पर बड़ा फिट है। आप अपने काले कोट के लिए अपनी जॉब अपने पैशन में सब कुछ भूल गए, क्या ये हकीकत है? सुबह प्रैक्टिस, शाम की प्रैक्टिस, ये नज़म हमारे लिए लिखी गई है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे आप क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तुम शेर सुने दिया इन्हें दी खातिर के कहीं को बिल्कुल त्रोट ना देवो, ये खसूसन कि कहीं को बिल्कुल त्रोट ना देवो, सच को छोड़ के खोट ना देवो। और जेड़ा देखो मुखलिस कहनी, जेड़ा देखो मुखलिस कहनी उको असलो वोट ना देवो। और जेड़ा देखो मुखलिस कहनी उको असलो वोट ना देवो। और जेड़ा राशि रिश्वत मंगे उनके हाथ में नोट ना देवो। और आप ये शेर तवज्जो चाहता तोरी में कि आपको आप तबस्सुम परखो, आपको आप तबस्सुम परखो, हिक को कई कई घोट ना देवो। गहराई में जाए आप इसके कि आपको आप तबस्सुम परखो, हिक को कई कई घोट ना देवो, कहीं को बिल्कुल त्रोट ना देवो, सच को छोड़ के खोट ना देवो। मेरी वकालत देखो जी मेरे को पता ही तो सावड़े मैं कि चलो कुछ वो भी थी वजह तोड़ी नुमाइंदगी नाल थी वजह शायरी दे विच तो इलेक्शन की गहमा गहमी है। बड़ा अच्छा लगे जी। और अल्फाज दा चुनाव बड़ा जबरदस्त। हाँ बिल्कुल नो डाउट। हुण बारे एक लफ्ज़ बड़ा टिपिकल है, बारे ठीक है और आम सरेकी नहीं इस्तेमाल किया। मैं सोच रही हूँ मतलब भी बता दें बारे अंदरो सुराख। हाँ अच्छा ठीक है, इतने अंदरो सुराख थी गन उनकी खातिर सह के बारे भावे थी गन लेकिन सवाती थे तो ये देखिए आप तो बस ठेठ लफ्ज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से डिक्शनरी से ढूंढ कर आती हैं और फिर हमें शर्मिंदा करती हैं यार सीख लो तुम भी कुछ। तो ये आप लफ्ज़ कहाँ से ढूंढ लाती हैं आप? मेरी बात सुनो, एम.ए. सरायकी किताब ठीक है, एम.ए. दी सरायकी शायरी विच मेरे ख्याल बेशुमार इनामात बेशुमार अवार्ड गिदन बहुत सारिया किताबां लिखन
اور اپنی زبان نال شدید محبت جنون دی حد تک اتنے ہی کچھ نہ لے سا سرائکی لے سا اور ریڈیو پاکستان دے وچ جتنا میں سرائکی پروگرام کیتے اس بچے دا سرائکی میرے کو خواتین دا میرے کو میں اب آ رہی ہوں میں بھی ایک سرائکی پروگرام ملے رکھ لیں میں بھی کرتی ہوں بالکل تساں کل آؤ میرے پروگرام بلکہ بہت کل میں شام کو 3 تو 5 کرنے پروگرام ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں پر جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور بات کرتے ہیں نصیر احمد تھیم صاحب سے ایڈوکیٹ صاحب سے ان سے جانتے ہیں تیاری ہے آج کل بہت زیادہ اور میسیجز کے بھی میسیج آ رہے ہیں آج کل وکلا حضرات جو ہے الیکشنز کے سلسلے میں بڑا گرما گرمی کا وہ کہتے ہیں نا جوش اور جذبہ نظر آ رہا ہے تو کیا ہے کیسے کیسے رہی آج کل کمپین آپ کی کیسے چل رہی ہے بتائیں کمپین اب تو سوشل میڈیا مین ایک موڈ ہے کمپین کا تو ٹیکسٹ بیسڈ ہیں اور سوشل میڈیا پہ پکس وغیرہ اس کے ذریعے ووٹ کی استدعا کی جاتی ہے تمام لائرز کو اور ایک ویسے شارٹ کٹ طریقہ ہے پہلے جب کمپین ہوتی تھی تو آپ کو ان پرسن سب سے جا کے ملنا ہوتا تھا اب ان پرسن بھی ملنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ریمائنڈر کے طور پہ ریپیٹڈ ریکویسٹ آپ تھرو سوشل میڈیا بھی کر سکتے ہیں سیٹ پہ سیٹ جانا پڑتا ہے ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے اور یہ ایک بڑا مزے کا گہما گہمی کا سین ہوتا ہے اور پچھلے الیکشن سے میں رہی اور میں گئی اور یہ گہما گہمی میں شامل کہیں چائے پی رہے ہیں کہیں مونگ پھلی کھا رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کمپین میں جب آپ ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں ایک الیکشن میں کہتا ہوں کہ ہر وکیل کو ایک الیکشن لڑنا چاہیے جس طرح کی ہماری لائف ہے ہم اپنے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے ہم اپنے پروفیشن میں ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں ایون اپنی فیملی کو بھی ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے لیکن جب ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کے ہم کمپین پہ توجہ دیتے ہیں ہم سوشل جو ریلیشننگ ہے اس کو بڑھاتے ہیں تو پھر کتنے شکوے گلے ہوتے ہیں اس وقت دور کر رہے ہوتے ہیں فلاں بار کا ناراض ہو گیا فلاں ناراض ہو یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مجھ سے پوچھیں بیچارے گروپوں میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو منا رہے ہوتے ہیں یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے کچھ ادھر ادھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے گلے بھی دور کرتے ہیں جو بندہ فرام دا ڈے فرسٹ انیسٹی چلتا ہے بالکل سیدھا اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اپنے سینئر کا احترام کرتا ہے آنے والے دوستوں کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے اپنے جو ہم عمر ہیں ان کے ساتھ اپنی ایک جو اخلاقیات ہے ان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی دوستوں کے پاس جانے میں گلا شکوہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو کچھ گڑبڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہی منانے میں بھی زیادہ ہوتا ہے جو پریکٹسنگ لائر ہے جو اپنے پروفیشن کے ساتھ انیسٹ ہے تو اس کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی ہیں چونکہ آپ کی ریسپیکٹ ہے ڈیو ٹو نالج ڈیو ٹو کنڈکٹ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے میں ایک کھلی کتاب کی طرح 93 سے اپنے دوستوں کے درمیان موجود ہوں آج تک میں نے کبھی کسی وکیل صاحب کوئی آیا ہے وکیل اس کا کوئی عزیز آیا ہے تو میں نے 1 روپے کبھی فیس نہیں لی حالانکہ میرا پروفیشن ہے میں نے آج تک یہ میں اب آن ایئر کہہ رہا ہوں مطلب مجھے کوئی دوست آ کے کہہ سکتا ہے کہ 1 روپیہ بھی کسی سے میں نے لیا سارے دفتر دے وچ کام کرنے والے جڑے ہن وکیل بڑے بیٹھے ہیں وہ دفتر دے لوگ ہی سوچتے ہوندے کہ سارے اپنے بندے ہیں انہوں کو دسی مجبوری ہے خرچہ پانی کڈنا ہوندا ہے میں جب میں نے چیمبر بنایا تو فرینڈز لا چیمبر نام رکھا اس کا دوستوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھنا ہے چیمبر کا تو میں نے کہا یہ فرینڈز لا چیمبر رکھتے ہیں میں نے فرینڈز ویلفیئر سوسائٹی بنائی جس علاقے میں رہ رہا ہوں میں ویلفیئر کے کام اپنی مدد آپ سے کرتا ہوں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرا ہوتا ہے ہر 2 مہینے کے بعد میں وہاں پہ اپنے جو رہائش ہے میری میں نے سائڈ پہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے مہمانوں کے لیے بھی اپنا آفس بھی بنایا ہے اور سوشل ویلفیئر کا وہ آفس بھی وہاں پہ ہے فرینڈز ویلفیئر سوسائٹی ہے میرے نام کی جس طرح چیمبر ہے وہاں بھی سوسائٹی بنائی ہے یہ جیسے فلڈز وغیرہ آتے ہیں میں لوگوں کو باقاعدہ وہاں پہ رہائش دیتا ہوں جتنی میری بسات ہے میں
उनको जाकर राशन भी देता हूँ। इनको अपना साथी बढ़ने से इवन अपने इलाके में मेरे जितने गरीब लोग हैं मैं किसी से फीस नहीं लेता। हाँ, एक एहतियात करता हूँ, बिरादरी वर्सेस बिरादरी केस नहीं लेता मैं। ये बड़ा मसले हो जाते हैं। चूंकि मैं थईम कबीला से मेरा ताल्लुक है, जो इलाके के लोग हैं जब थईम आपस में लड़ेंगे मैं किसी का भी केस लेता। बिल्कुल सही करें। राजीनामा उनका कंप्रोमाइज कराना है वो मुफ्त में करा देता हूँ। इलाके से कोई गरीब आए तो मैं कहता हूँ कि इनका हक है मेरे ऊपर, मैं चूंकि उस इलाके से हूँ, मेरे बुजुर्गों का ताल्लुक वाला हूँ, उससे फीस नहीं लेता और वकीलों से फीस नहीं लेता। और दूसरे नंबर पे किसी वकील के खिलाफ आज तक पेश नहीं हुआ। ये भी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हवाले से कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मैं जाता हूँ, दोस्त मेहरबानी करते हैं। अब भी जितने नौजवान दोस्त हैं मैं उन्हें बाकायदा गाइड करता हूँ, अपनी फाइल रख। प्रोफेसर जेलसी कितनी है? आप तो, मैंने तो बहुत कम प्रैक्टिस की है, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। हार्डली 6 मंथ भी गई, वो भी बहुत कम टाइम था, शॉर्ट टाइम था। घर में बच्चे हैं, 2 से 4 घंटे ज्यादा नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस नहीं कहते, लेकिन मैंने सैर सपाटा किया, मैं यही कह सकती हूँ। तो कितना कंप्रोमाइज है और कितना जो है प्रोफेशनल जेलसी जो हम जिसको कहते हैं, हर प्रोफेशन में है ना, इस प्रोफेशन में भी है। अच्छा, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, प्रोफेशनल जेलसी। मैं कहता हूँ जो प्रोफेशनल आदमी है ना वो जेलस, उसके पास टाइम ही नहीं होता किसी के साथ जेलसी करने को। ठीक है, वो अपने काम में, मगर उसके पास तो नहीं होता लेकिन लोगों के पास होता है। जो फारिग होते हैं ना, उनके पास जेलसी के अलावा कोई काम नहीं होता। जो कुछ ना करें, जो प्रोफेशनल होता है उसके पास काम के अलावा टाइम, जेलसी का टाइम नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। ठीक, नो डाउट, ये हकीकत ही है। मेरा काम वाला बंदा है। इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरे इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी मेरी थईम बरादरी से हैं, मेरे सीनियर हैं और हमें अमरसन कॉलेज में 83 से 88 तक पढ़ाते रहे। तो उन्होंने मुझे बारहा एडवाइस किया कि आपको लॉ करना चाहिए। हालांकि मैं खुद इस प्रोफेशन के खिलाफ था ज़हनी तौर पे, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं कहता था कि ये लोग जानबूझ के गलत केस ले लेते हैं। जैसे कंसेप्ट है एक माशरे में कि ये छोटे फड्डे डालते हैं, फड्डेबाज हैं, काले कोट वाले। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ भी एक इबादत है। अगर आप करना चाहें तो इसको आप इबादत के तौर पे करें, तो इस जैसा सुकून और कोई नहीं है। मेरे पास कोई गलत केस लेके आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बनता होता, मैं कह देता हूँ कि जी सॉरी आपका केस नहीं बनता। मेरा ज़मीर मुतमईन होता है कि मैंने पैसे के लिए नहीं किया। जिससे फीस लेता हूँ अच्छी फीस लेता हूँ, माकूल फीस लेता हूँ। जिससे नहीं लेनी होती बिल्कुल नहीं लेता। और सबसे ज्यादा बात यह है कि मेरा ज़मीर मुतमईन होता है कि मैंने गाइड, चूंकि मशवरा अमानत है, और आप जब ईमानदारी से दूसरे लोगों को रहनुमाई करेंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत है आप लोग के ऊपर, जो लोग आपको इस काबिल समझते हैं और आते हैं। ठीक है, मशवरा फीस भी है आपकी? मैंने कभी मशवरा, हज़रात की अक्सर मशवरा और फीस लिखी होती है, इतनी पे करें फिर जाए। हाँ, कुछ दोस्तों ने चैम्बर के बाहर लिखा होता है। हाँ, मैंने कभी मशवरा फीस नहीं ली और प्रॉपर गाइड करता हूँ। सेकेंडली कभी किसी से ना वो डिसीव करके नहीं लेता, फीस ले ली उसी के ऊपर ही गुजारा किया। और जो नए जो दोस्त आते हैं तो मैं अपनी फाइल रख के भी पहले उन्हें गाइड करता हूँ, उनके केसेस तैयार करके देता हूँ। अगर मुझे आर्गूमेंट भी करना पड़े तो मैं जाके आर्गूमेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे नाम की फीस ले लो, क्योंकि वो नए दोस्त होते हैं, हम उनको ये अकोमोडेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, ये एक मेरा एक कंट्रीब्यूशन है नए आने वाले दोस्तों के लिए। बिल्कुल, एसोसिएट जिन्हें हम हाँ जी, उनको बाकायदा केस तैयार करके देता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि मेरे नाम की फीस ले लो, और कभी फीस का मुतालबा नहीं किया उनसे। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त कहते हैं आप उनको कि ताकि वो आगे बढ़ें और उनमें आए हिम्मत। मैं तो बड़ी मुतासिर थी बेटिया, मैं खुद इतनी इम्प्रेस हो गई, तो बहुत कम लोग होते हैं। तुसा के नहीं तशरीफ गिना सो सर जी, मैं तो बिल्कुल तोड़े को केस रेफर करे सा, ऐसे लोग जिन्हें मजबूर बेबस और पैसे भर भर के जलील थी वेदन। मैं इसको मैंने आपको अर्ज किया ना कि मुझे प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी साहब ने जब बार बार कहा,
उन्होंने आप मुझे तो नापसंद करते थे, फिर इस प्रोफेशन में आए और मुझे सर ने 3 दफा मुख्तलिफ औकात में कहा, असलम अंसारी साहब ने, कि आपने दाखिला क्यों नहीं लिया। ठीक है, दाखिला दिलवा दिया, मैंने लॉ कर लिया, फिर भी रेगुलर ना हुआ, तो फिर सर आए, मुझे कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने उसको प्रोफेशन के साथ साथ उसको एक इबादत के तौर पे लिया है, और अपनी आखिरत को भी हम देखते हैं। जहां तक आपकी बात हो रही थी अभी कि केस, गलत केस ले लेते हैं, उसमें जहां हम एट फॉल्ट है ना, सबसे पहला आप देखें कि जब बंदा केस दर्ज करवा रहा होता है ना, एक बंदा जुर्म करता है, 6 आदमियों को ऐसे मुलवस कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे माशरे में आम रूटीन बन गई है। पहली कहां से करप्शन हुई? उस बंदे ने की जिस बंदे ने FIR कटवाई। बिल्कुल। सेकेंडली, एक बंदा कराची में बैठा है, उसको यहाँ पे गवाह बना देते हैं, उसने कैसे एविडेंस देनी है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। थर्डली, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती, जो गुनाहगार है वो बेगुनाह गुनाहगार हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास चूंकि पेपर जस्टिस है, हमारे पास जो फाइल आती है ना, वकील उससे बाहर नहीं जा सकता, ना अदालत उससे बाहर जाती है। बिल्कुल। जो एविडेंस होगी, जो केस होगा, ना उससे वकील उसका पाबंद भी, वकील भी पाबंद है, अदालत भी उसकी पाबंद है। अगर उसकी एविडेंस सच्चा केस है, एविडेंस प्रॉपर नहीं हुई, तो केस बरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि पीछे से अगर FIR जब लॉन्च हो रही है, तो उस वक्त अगर सही तरह से लोगों को अवेयरनेस हो, तो उस वक्त एक लॉयर क्यों नहीं चाहता उनके साथ, और ये FIR की जो है बहुत सारी चीजें आपके साथ कमी बेशियां नजर आती हैं, उसको देखना बहुत जरूरी। इस पर हम बात करते हैं, आम लोगों को क्या मशवरा देंगे हम। नाज़रीन जा रहे छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब। फिर आपा से भी बात करते हैं। आज आपा जो है और क्या सुना रही है? आपा नया आजकल कुछ लिख रही हैं, या इतनी मसरूफियत है आपकी? तो जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें, हाँ जी बिल्कुल, मैं तौसा दे विच बन के रिमोट एरिया है, तो भाई मैं कोई इतफाक थे बनने दा, ते मैं अपनी ही इनरवील दे प्लेटफार्म दे उत्तों रशीदा बेगम वेलफेयर एक मैं ट्रस्ट बनाया हुआ अपनी अम्मी दे नां दा, ते मिल के ते असा मेरी दोस्त है नरवील दे विच ही नसीम बलोच साहिबा, उन्होंने जमीन दी है, ते वाल मैं इवें सारे को आखा कि भी हस्पताल उथा बनाना चाहिए है। बड़ी उथा डेथ केसेस ज्यादा हैं, खास तौर पर जच्चा बच्चा वास्ते बड़े मसाइल हैं, ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह असां उथा बुनियाद रखी है। मैं हफ्ता उथा टेक के भी आई हाँ, और उथा मैं एक एम्बुलेंस भी अपनी फ्री सर्विस उथा दी है, जी मरीजें को चाके हॉस्पिटल तक तिब्बी सहूलत ॾियण की खातिर फौरी तौर पर, क्योंकि खोता रेड़ी ते गड्ढा रेड़ी के अलावा उथा एक शय कहना साइकिल आहिनि, बाकी वैना शैना ये सर्विस तो कह नहीं उथा, ते वो उथा शुरू की से। और मुल्तान दे विच भी एक एम्बुलेंस है, एक मैं झंग विच एम्बुलेंस दी है, उथों के लोगों को सर्विस देने पैसे। और कोशिश है कि जितना थी सके ये हेल्थ के उत्ते कम किया वने, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी, जिंदगियां खत्म थी पैन, साड़ी सेहत की एक तो अवेयरनेस कहनी, लोगों को डोर टू डोर वन के दसेंदे से यो कोरोना है। तो सही देखो, मैं जिले उतर तौसे गई हाँ, तो मैं मास्क बढ़ा के चाह गई, खुद कपड़े से खुद बढ़ा के चाह के गई, उन्होंने वांटे से उन्हें कि कोरोना क्या है, और उन्हें को लेक्चर दिते, उन्हें को समझाए हाथ किवें धोने, मास्क पवैन, उन्हें को मैं कि इवें समझो अपने लिबास के नाल को जिंदगी का हिस्सा बढ़ा के लो, और ये मास्क जरूरी है तुहाडे वास्ते, और तुसां अपने आप को सेव करो और अपने बच्चे को सेव करो। घर की औरत सही हो सी ते अगो कबीला भी टुर सी ना, बिल्कुल ते उहदे नाल नाल वतो को पता है शायर अपनी उहदे तो रुकदा ते कह नहीं ना, वो कहीं ने रात को सुते सुते कोई शेर इवें जहन च आई मेरे वल मैं ब्याह ते हुण कहनी हुण मोबाइल दे उत्ते फटाफट लिख गिंदे से कि डायरी कापी कौन चावे, डायरियां भी बेशुमार हैं, किताबां भी बेशुमार हैं, लेकिन मोबाइल दे उत्ते हमारी सिक्योरिटी ज्यादा थी गई। शेर आप उर्दू में बात करें, जबकि मेरे को पता लगे तो हिवे सरे सरायकी भी रहा, तो वो सरायकी हलावना चाहिए है। उर्दू शेर तो को सुनिए कि अब छलकते हुए सागिर नहीं देखे जाते, अब छलकते हुए सागिर नहीं देखे जाते, उनकी आंखों की ये मंजर नहीं देखे जाते। दोस्तों आओ सरेआम मुझे कत्ल करो, दोस्तों आओ सरेआम मुझे कत्ल करो, आस्तीनों में ये खंजर नहीं देखे जाते। बहुत खूब। दोस्तों आओ सरेआम मुझे कत्ल करो, आस्तीनों में ये खंजर नहीं देखे।
ये अजकल हाल है और इवें होना चाहिए तो को कहीं ना अदावत है कोई शिकवा है कोई भी गाल है सामने हो सर जी मैं कोई तुहाडे कोल एक गिला है प्लीज अगर थी सके तो मेहरबानी करो ना तो तुसा रास्ते ते बता सकते हो बजाई दे के उनके नाल ही चिमड़े रहो और पिछे बंदूक ही चाती वदे रहो और खंजरी लुकाई वदे रहो अपनी परेशानियां भी दूर थी बैदी भी परेशानी दूर थी बिल्कुल। और आजकल तो मोस्टली जो हाल है यकीन करो जेलसी इतनी बढ़ चुकी है कोई त्रे में तक वधी है त्रे में त्री जीवन देनी वो मैं समझदी हां मर्द साडे दुश्मन कहन मैं बिल्कुल अज तुहाडी चैनल दे उत्ते साफ आखसां कि मर्द साडे वेलफेयर विच साडे नाल खड़न साडे शाना बशाना खड़न मैं हमेशा अपने मर्दे दी तारीफ की है साडी दुश्मन वे साडी तरे में दुश्मन है साडी औरत ते साडे जड़ा कपन वाली हुआ है घर दे विच भी देख गिनो बाहर भी देख गिनो प्रोफेशनल तुसा सीट ते बैठे हुए उत्था भी देख गिनो वो बर्दाश्त ही नहीं थींदा कि कोई औरत अगो तरक्की करे बस कम लोग हैं जिवें तुसा आए जिवें मैं आई हैं अच्छा वैसे तो गिने चुने लोग हैं इसका दुख है इसलिए हमारे यहाँ तो कोई है नहीं मुकाबले में कोई जेलसी का यहाँ बस हम दो ही बैठे हैं तो ऐसे ही रेडियो पे आप बैठी हैं यहाँ वही पे मैं बैठी हूँ अब हमें किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा जिसमें जहाँ जेलसी का फैक्टर आ जाए तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल सही। और मैं इस हवाले से ये अर्ज करूंगा कि हमारा प्रोफेशन जो एडवोकेसी है ना बड़ा मुश्किल है मेहनत वाला प्रोफेशन है। जब मैं आया तो यहाँ पे एक मैडम फखरुन्निसा खोखर साहब बेगम नसीम चौधरी साहब उन्होंने मेहनत की स्ट्रगल की। बेगम नसीम चौधरी साहब बैंकिंग कोर्ट की जज बनी MNA बनी बिल्कुल। इसी तरह बेगम फखरुन्निसा खोखर साहबा हाई कोर्ट की जज बनी उन्होंने किताबें लिखी। मैं कहता हूँ लेडी लॉयर्स के लिए वो आइडियल है। बिल्कुल। आप भी जो खातीन आके मेहनत करती हैं उनका एक इस प्रोफेशन के अंदर नाम है। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। जो स्ट्रगल करती हैं उनकी सर्वाइवल भी है उनका नाम भी है। अच्छा आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ठीक है पंजाब बार के पंजाब बार कौंसिल ये बताएं क्या क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है कि वकला के हल होने चाहिए अगर आप मेंबर बनते हैं इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे इंशाअल्लाह। तो नए आने वालों लोगों को लिए ये जो आ रहे हैं इसके लिए तो आप क्या समझते हैं क्या क्या मसाइल है जिनका फेस कर रहे हैं लॉयर क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो जिस तरह आपने शुरू में कहा कि नए आने वाले जो वकील साहबान हैं नौजवान दोस्त हैं लेडीज लॉयर हैं या जेंट्स हैं तो उनको जो हम अप्रेंटिसशिप का पीरियड कहते हैं उनमें उनके मसाइल होते हैं। बिल्कुल। उसमें 2 साइडेड है 1 साइडेड नहीं है। एक तो जो नौजवान दोस्त आता है उसकी आते ही पहले दिन ये ख्वाहिश होती है कि जिस तरह एक 10 साल वाला या 20 साल वाला वकील मौजूद है मेरी भी उसी तरह का स्टेटस हो जाए और अर्निंग उस तरह शुरू हो जाए। वो होगी हमें नौजवानों को हमारे नौजवान दोस्तों को ये चीज़ जहन से निकालनी होगी कि ये मेहनत के साथ वक्त के साथ बिल्कुल आ जाएगी। दूसरा हमारे जो सीनियर दोस्त हैं वो नए आने वाले दोस्तों को उस लेवल पे सिखाते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कामयाबी दी तो मैं एक तो लीगल एथिक्स के ऊपर लेक्चर का बाकायदा बार की लेवल पे एहतमाम कराऊंगा। जो एक इंटरेक्शन है वो बढ़ाऊंगा नौजवान दोस्तों के दरमियान और सीनियर के दरमियान। ये जो गैप बढ़ता जा रहा है मुंशियों के हवाले कर दिया जाता है ना कि मुंशी जो है उनको लेके जा रहे हैं। हाँ जी वो उसी सूरत में होगा जब वो नौजवान भी काम करेगा सीनियर भी शफकत का हाथ रखेगा। इसके अलावा जो नए दोस्त हैं उनको मैं ये आपके वसातों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीनियर का एहतराम भी करें और मेहनत भी करें। मेहनत करेंगे ऑनेस्ट होंगे सीनियर भी उन्हें बार बार काम देगा। जब वो आएंगे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तो सीनियर फिर उन्हें 1 दफा काम देगा 2 दफा देगा 3 दफा। हमारे पास जो नए दोस्त आते हैं जो काम करते हैं मेरे पास इस वक्त भी 15-16 दोस्त हैं लेकिन काम करने वाले चंद हैं। जो काम करते हैं हम उन्हें बार बार काम देते हैं। जो काम नहीं करते भाग जाते हैं तो फिर चूंकि ये स्कूल और कॉलेज के लेवल तो है नहीं सारे लॉ ग्रेजुएट होते हैं समझदार लोग होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक इनके चैम्बर का मसला होता है नौजवान दोस्तों का जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी होती है तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज्जत दी
तो मैं ये कोशिश करूंगा कि नौजवान दोस्तों को मुफ्त चैम्बर अलाट किए जाए, ठीक है, ताकि उनका दिल जमे से वो काम करें, इंडिपेंडेंट अपने चैम्बर बना के और एक सुकून से काम करें और प्रोफेशन में भरपूर तवज्जो दें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। नसीर अहमद थीम साहब, एडवोकेट साहब हमारे साथ रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सारी चीज़ें थी जो सवाल थे जो मैंने पूछने थे, और बहुत सारे कहते हैं ना मिसकॉन्सेप्ट थे कि ये क्लियर करने थे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। रिजवाना तबस्सुम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हो गई। और वैसे तो सोशल मीडिया पे डेली मुलाकात होती है, चाय पी रही होती है, कभी पूछती ही नहीं है हमें, कभी कहते हैं ना आदर ना सुलह ही मार देंगे आपा है। थैंक यू आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।